सब ढूंढते रह जाएंगे, प्रमाण किसी को नहीं मिलेगा। मूर्ख, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि योजना बनाने में भी तुम मूर्ख ही सिद्ध होंगे। अब क्यों मारा आपने? मारा नहीं सुशी, बचाया है। एक तो तुमने शीघ्रता में आधारहीन योजना बनाई और क्रियान्वित भी की, तो असफलता की संभावना और उसके परिणाम के बारे में सोचे बिना। अरे पर वो कामाक्षी। चुप! तुम्हें क्या लगता है कामाक्षी अपने आप मर गई? आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए। यदि मैंने सही समय पे उसे नहीं मारा होता तो वो तुम्हारे पिताजी को सब कुछ बता देती। पर मां, यदि अशोक का भाग्य इतना अच्छा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मां, ये आप क्या कर रही हैं? पीड़ा हो रही है तुम्हें? देखो कितनी पीड़ा सहन कर सकते हो। मां बहुत दुख रहा है, मां छोड़ दीजिए। जब इतनी सी पीड़ा तुम नहीं सहन कर पा रहे हो तो राज सिंहासन न मिलने की पीड़ा तुम कैसे सहन कर पाओगे? उसकी पीड़ा तो इससे भी अधिक होगी सुशी, और यदि ये पीड़ा सहन करने का सामर्थ्य तुम्हें नहीं है तो फिर अपनी मां की बात सुनो। मां, मैं सब कुछ सुनूंगा, छोड़ दीजिए। सुशी, हमने अभी भी कुछ नहीं खोया है। तुम्हारे पिता शीघ्र पितृपक्ष पूजन के लिए काशी प्रस्थान करेंगे, और यदि भाग्य ने हमारा साथ दिया ना तो चाणक्य भी उनके साथ जाएंगे। मैंने एक योजना बनाई है, जाओ महामात्य को बुला लाओ। आचार्य। कल्याण मस्तु पुत्र। मैं आप ही से मिलने के लिए आ रहा था, आपसे कुछ बात करनी थी पितृपक्ष पूजन के संबंध में। आचार्य, यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण रहा हमारे लिए। शत्रुओं का नाश हुआ, धर्मा मिली, अशोक मिला, और यह केवल पिताजी महाराज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के आशीष से ही संभव हुआ आचार्य। इसलिए एक विशेष पूजन हेतु मैं गया के लिए प्रस्थान करना चाहता हूं आचार्य। और मेरे पिता सदैव यही चाहते थे कि यह पूजन आप उनके लिए करें। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे साथ गया के लिए प्रस्थान करें। गया? आचार्य, आपके बिना यह पूजन कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। पिताश्री आपको गुरु मानते थे आचार्य। पिताश्री की अंतिम इच्छा पूर्ण करने में कृपा कर आप मेरी सहायता करें आचार्य। अवश्य पुत्र। तुम्हारे पिता मेरे पुत्र समान थे, इसलिए उनकी अंतिम इच्छा थी गया में उनका तर्पण हो। वो मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, किंतु जो परिस्थितियां हैं यहां पर, उन परिस्थितियों को देखकर ये यात्रा कुछ दिनों पश्चात नहीं हो सकती। मैं आपकी चिंता समझता हूं आचार्य,
यदि इस कारण मैं यात्रा स्थगित करता हूं तो शत्रु मुझे दुर्बल समझने लगेंगे। और आचार्य यहां आक्रामक है, मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है। वो मेरे परिवार के किसी भी सदस्य पर संकट नहीं आने देगा। पर क्या ये पर्याप्त होगा? आचार्य का कथन सर्वथा उचित है सम्राट। आपकी अनुपस्थिति में राज सिंहासन का रिक्त रहना उचित नहीं होगा, पर इस समस्या को सुअवसर में परिवर्तित किया जा सकता है। मैं जानता हूं कि उत्तराधिकारी की घोषणा करने में आप कुछ समय लेना चाहते हैं, पर आपकी अनुपस्थिति में आप प्रभारी राजा तो नियुक्त कर ही सकते हैं। विचार तो अच्छा है महामात्य। राजकुमार सुषिम ज्येष्ठ भी है और प्रशिक्षित भी, किंतु राज्य चलाने के लिए कुछ योग्यताएं अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण होती हैं, जो केवल प्रशिक्षण से अर्जित नहीं की जाती। और ये अशोक ने कई बार सिद्ध किया है। निस्संदेह निस्संदेह। तो फिर क्यों ना हम राजकुमार सुषिम और राजकुमार अशोक के बीच एक ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन करें और शास्त्रार्थ के उपरांत ब्राह्मणों को यह निर्णय लेने दे कि प्रभारी के लिए कौन अधिक उपयुक्त है। अवश्य, मेरी अनुमति है। उचित है। माँ, आप जानती क्या आप महान हैं? क्या योजना बनाई आप? अशोक सीधा औंधे मुंह गिरेगा। सुशील, मैंने अपना दायित्व पूरा किया है और अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसके लिए तुम इतना प्रसन्न हो रहे हो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि शास्त्रार्थ में तुम्हें विजय हो। यह तो सहज संभव है, परंतु सत्ता में बने रहने के लिए आपको अपने प्रतिद्वंद्वियों को विभाजित करना होगा। ये बात मुझ पर छोड़ दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भ्राता अशोक मेरा अधिकार नहीं छीन सकते हैं। उन्होंने तो स्वयं मुझसे कहा था कि उन्हें राज सिंहासन में कोई रुचि नहीं है। उसने तो ये भी कहा है कि उसकी मां मर गई थी, नहीं? और न जाने कितनी बार तुम्हारे इसी कांधे पे मगरमच्छ के आंसू बहाए थे। यदि मैं तुम्हारे स्थान पे होता तो ये सोचता कि जो अपने स्वार्थ के लिए अपनी मां की मृत्यु का नाटक करने से नहीं चूका, क्या वो अपने स्वार्थ के पूर्ति के लिए मित्रता का नाटक नहीं कर सकता? मैं आप पर विश्वास क्यों करूं? आपने कौन सा मेरे ज्येष्ठ भ्राता होने का धर्म निभाया है? आपने कब मेरी चिंता की है? यदि राज सिंहासन पर बैठने के लिए आपको मेरी हत्या करनी भी पड़ जाए ना, तभी मैं जानता हूं आप झुकेंगे नहीं। हाँ, ये बात मैं भी मानता हूं, पर मैं जो हूं, जैसा हूं, मुंह पे हूं। मैं सामने से प्रहार करता हूं। राजकुमार जस्टिन और मीर खुरासन के भांति पीठ पर वार करने वालों में से नहीं। मैं तो ये सोचकर तुम्हारे पास आया था कि तुमने पहले ही बहुत धोखे खाए। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंखें खोल दो। कहीं ऐसा ना हो कि फिर तुम्हारा कोई अपना तुम्हें धोखा दे दे। आप श्यामक को शास्त्रार्थ में सम्मिलित क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने तो आपसे स्पष्ट कहा है कि मुझे राज सिंहासन में कोई इच्छा नहीं, और वो तो प्रशिक्षित भी है। प्रभारी बनने का अवसर मुझे नहीं, उसे मिलना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है अशोक कि तुम सियामक का पक्ष ले रहे हो, किंतु ये मत भूलो कि ये प्रतियोगिता केवल प्रभारी का चयन के लिए आयोजित की गई है। जिस दिन उत्तराधिकारी का चुनाव होगा उस समय सियामक को उसका अवसर दिया जाएगा। प्रभावी का चयन शीघ्र होना चाहिए अशोक, और उसके लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो तुरंत ये उत्तरदायित्व स्वीकार कर सके। पुत्र सियामक अभी छोटा है और पहले ही भ्राता जस्टिन और मीर खुरासन के कारण दुखी है। ऐसे तनावपूर्ण वातावरण में उसके लिए संतुलित रहना
सही निर्णय लेना संभव नहीं होगा, और यदि वो प्रभावी का दायित्व निभाने में चूक कर गया तो उसके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचेगी और उसे सभी के मन में यह धारणा हो जाएगी कि वो अयोग्य है। इसलिए ऐसे संकट की स्थिति में सियामक को मैं उत्तरदायित्व नहीं सौंप सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मैंने बिना सोचे समझे आपके निर्णय पे प्रश्न उठाया। और मुझे प्रसन्नता है अशोक कि तुम अपने भाई से नहीं, अपने भाई के लिए खड़े हो रहे हो। यदि श्यामक इस प्रतियोगिता में नहीं है और केवल मैं और भ्राता सुशीम भाग ले रहे तो मैं भी तत्पर हूं। मेरे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र। विश्वास हुआ? यशस्वी भव। श्यामक, श्यामक, श्यामक को क्या हो गया? राजमाता, आपने जस्टिन से एक वादा किया था और जब योग्य प्रभारी बनने की बात आई तो श्यामक को उसमें शामिल तक नहीं किया गया और आप वहां चुपचाप बैठी रही। ये उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं है नूर, ये प्रभारी की बात है, बिंदुसार के लौटने तक की। और यदि हम हस्तक्षेप करके श्यामक को भी इसमें सम्मिलित कराते हैं तो उस दुष्ट चाणक्य को हम पर संदेह होगा। उसने पहले ही सोचा होगा कि हमारी साठ गांठ क्यों है। ये तो सीधे सीधे संकेत देने समान हो जाएगा और चाणक्य को संदेह होना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। कहीं चाणक्य प्रमाण खोजते खोजते इस सत्य तक पहुंच गया कि श्यामक किसका पुत्र है तो क्या? सोचो क्या होगा। पर हम नहीं बोल सकते, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम भी मौन रहो। नहीं, ऐसे बोलने से कुछ लाभ नहीं होगा। श्यामक को इस प्रतियोगिता से बाहर रखने का मतलब यही हुआ कि हमारे पुत्र श्यामक को अपना हक मांगने से नहीं बल्कि उसे छीनना होगा, और उसके लिए हमें जो कुछ भी करना होगा हम जरूर करेंगे, और वो भी बहुत जल्द। आचार्य, मैंने पिताजी की बात ध्यान से सुनी है और उनकी बात सुनकर मैं सहमत भी हूँ कि श्यामक असंभवित परिस्थितियों का सामना करने योग्य भी नहीं है, किंतु उसे दुखी देखकर मुझे आभास हो रहा है कि वो प्रतियोगिता में सम्मिलित ना होकर मैं सम्मिलित हो रहा हूँ, जबकि मैंने उसे स्वयं कहा है कि मुझे राज सिंहासन में कोई रुचि नहीं और ये सत्य है। मुझे शासन करने की कोई अभिलाषा नहीं। पुत्र, तुम्हें मगध की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है और तुम सदैव यही चाहते थे। और यदि वास्तव में तुम्हारे पिता की अनुपस्थिति में तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे बंधुओं पर, श्यामक पर, राज परिवार पर किसी भी प्रकार की आंच न आए, तो एक पुत्र होने के नाते तुम्हें यह दायित्व स्वीकार करना चाहिए कि तुमसे इतनी सी भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और रही बात श्यामक की, तो मुझे विश्वास है कि उसका भ्रम तुम कुछ ही दिनों में दूर कर दोगे। ठीक है, तो फिर आप मुझे कल की प्रतियोगिता के लिए योग्य बनाइए। कल की प्रतियोगिता की तैयारी के लिए आपको केवल इसकी आवश्यकता है। किंतु इसमें अर्थशास्त्र के कुछ ही प्रश्न हैं। केवल यही प्रश्न क्यों? सुशीम, कौन जाने
कल ब्राह्मण वक्त तुम्हें केवल यही सवाल पूछे। अब बस देखते जाइए। आज रात इन सारे प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार कंठस्थ करूंगा कि कल मेरे समक्ष अशोक की बोलती बंद हो जाएगी। पुत्र, तुम्हारे पितामह सम्राट चंद्रगुप्त की शिक्षा आरंभ होने से पूर्व ऐसे ही सूत्रबंधन किया था मैंने। किंतु पुत्र, सारे विद्यार्थी एक समान नहीं हो सकते। तुम्हारे पितामह और तुम भिन्न प्रकार के विद्यार्थी हो और एक ही प्रणाली से सभी विद्यार्थियों को सिखाया नहीं जा सकता। इसलिए मैंने निश्चित किया है कि मैं आज तुम्हें कुछ नहीं सिखाऊंगा। नहीं सिखाएंगे? आप स्वयं चाहते हैं ना कि मैं प्रतियोगिता में भाग लूं। यदि आप मुझे नहीं सिखाएंगे तो मैं भ्राता सुशीम को पराजित कैसे करूंगा? मैं तो प्रशिक्षित भी नहीं हूं। एक दिन में किसी को भी प्रशिक्षित करना संभव नहीं है। हाँ, किंतु मैं तुम्हें वो अवश्य बता सकता हूं जो तुम्हें प्रतियोगिता में विजय बनाने के लिए सहायक सिद्ध होगा। तुम हृदय से सोचते हो पुत्र, और यही तुम्हारी दुर्बलता भी है और तुम्हारी शक्ति भी। जब सभी मस्तिष्क का प्रयोग कर रहे थे उस समय तुमने हृदय से सोचकर सफलता प्राप्त की थी। किंतु पुत्र, हृदय कभी पथभ्रष्ट भी कर सकता है और इसलिए भावनाओं को नियंत्रण में रखना अनिवार्य है। और तुम ये भली भांति जानते हो कि वो तुम्हें भावनिक रूप से भ्रमित करने का प्रयास अवश्य करेंगे। इसलिए तुम्हारी विजय इस पर निर्भर होगी कि तुम मस्तिष्क से कितना सोचते हो और कितना नहीं। इसके अतिरिक्त तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ये आपने क्या किया आचार्य? आपने अशोक को कुछ नहीं सिखाया। आचार्य, हम युद्ध में किसी को निहत्था नहीं भेज सकते। आपने अशोक को कोई ना कोई शस्त्र तो देना चाहिए था अपनी आत्मरक्षा के लिए। आपको उसे मूल बातें तो बतानी चाहिए थी, अन्यथा कल शास्त्रार्थ में ब्राह्मण वर्ग और सुशीम उसे पराजित करेंगे, यही ना? इस लड़ाई को युद्ध ना समझो राधागुप्त। यदि एक लड़ाई हार के युद्ध जीतने की सफलता प्राप्त हो तो सब ठीक है। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं आचार्य? अशोक को राज सिंहासन के प्रति कोई रुचि नहीं है, ये उसने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। मैं तुम्हारी चिंता को समझ सकता हूं राधागुप्त। अशोक को अभी तक यह आभास नहीं हुआ है कि कोई भी महत्वपूर्ण काम करने के लिए किसी महत्वपूर्ण पद पर होना अत्यंत आवश्यक है, और तभी वो मगध को और अखंड भारतवर्ष को अक्षुण्ण रख पाएगा। और तुम जानते हो उसने कितनी परिपक्वता से आस्वादक के विषय में अपने विचार रखे थे, और ऐसे भी वो मेरी बात नहीं सुनेगा। इसलिए उसे डूबने देते हैं। वो जितना डूबेगा उतना उभरना भी सीखेगा। किंतु यदि वो प्रतियोगिता में पराजित हो गया तो क्या होगा? सुशीम कार्यवाहक सम्राट बनेगा और अशोक और देवी धर्मा का जीवन दुर्भर हो जाएगा। किंतु इससे अशोक को सीख मिलेगी और उसके पश्चात अशोक को उसकी माता और मातृभूमि की रक्षा करने से कोई नहीं रोक पाएगा।
अशोक अग्नि समान है। अग्नि यदि नियंत्रित होगी तो अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित करेगी, किंतु अग्नि यदि अनियंत्रित होगी तो सब कुछ भस्म करने का सामर्थ्य है अग्नि में। अशोक इस समय मेरे नियंत्रण से बाहर है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से भी महान सम्राट बनने की क्षमता है उसमें, या फिर अत्याचारी सम्राट बनने की भी क्षमता है। हमें उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। जिस दिन उसे मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी वो मेरे पास अवश्य आएगा और मैं उसे मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर हूं। किंतु ये लड़ाई उसकी अपनी लड़ाई है।